मैं आ गया। तो बच्चों मैं ये कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अगले लेक्चर पे आ गया, जो कि ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा है। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। यह कक्षा 12 रसायन विज्ञान का दूसरा लेक्चर होगा। अगर तुम पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो स्टार्टिंग से उसको जाकर पहले देख लो, तब इसको देखो, तुम्हें और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो बच्चों देखो, इसमें ठोस अवस्था में मतलब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि धातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉयड। तो इसको मेटलॉयड कहते हैं, मेटलॉयड्स। जैसे कि जो ज्ञात 118 तत्व हैं बच्चों, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ज्ञात 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में तुमको पता होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ हीलियम होता है, इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से सारे तत्व होते हैं। 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 118 बच्चों। तो इस 118 तत्वों में लगभग 92 तत्व जो होते हैं वो धातु, जैसे तत्व जो होते हैं बच्चों, वो या तो धातु होते हैं, मैंने बता ही दिया था, या तो अधातु होंगे या वो उपधातु होंगे। समझे? तो इसमें लगभग 92 जो हैं वो धातु हैं। तो धातु जो होते हैं उनकी, उनमें कुछ जो है भौतिक गुण होते हैं। जैसे धातु के बारे में यहाँ इसलिए बताया जा रहा है बच्चों क्योंकि धातु सामान्यतः ठोस होती है, और हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था। तो हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि धातुएं कितनी, तो कौन, जैसे धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, और तुमको पता होगा कि इसमें कुछ ऐसी धातुएं भी आती हैं जो द्रव अवस्था में भी होती हैं। अधातु कैसी होती है? अधातु देखो ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है, और गैस में भी होती है। अब उपधातु क्या होता है? तो उपधातु के भी गुणधर्म इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है बच्चों, ठीक ना? तो इसलिए हम धातु अधातु को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं में जो भौतिक गुण होते हैं धातुओं के, अगर धातु की बात करूं तो धातुओं में देखो धात्विक चमक होती है, धात्विक, धात्विक चमक एक इसका विशेष भौतिक गुण है। भौतिक गुण, तो धात्विक चमक मतलब कोई भी धातु होता है अगर उसको रगड़ा जाता है ऊपर से तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक आती है बच्चों। एक जैसे धातु का एक गुण है, समझो जैसे अभी लोहा है, कहीं पर रखा है, उस पर जंग लगा, लेकिन उसको रगड़ दो तो उसमें एक चमक आ जाएगी। समझे? तो धातु की एक गुण ये है चमक। दूसरा चीज है उच्च उष्मा चालकता, उच्च उष्मा चालकता धातु के लिए। उच्च उष्मा चालकता का मतलब ये हुआ कि जैसे जो धातु होती है, जैसे मान लो लोहे का रॉड है ना, तो उसमें उष्मा का चालन होता है। उष्मा मतलब उसमें उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये समझे बच्चे? देखो हम बताएं, जैसे देखो अगर यहाँ पे मतलब एक लोहे की रॉड, लोहा एक धातु है, और वो आग के अंदर है, सपोज करो आग के अंदर है, ठीक ना, सपोज करो आग के अंदर उसको डाले हो,
तो यहाँ से ऊष्मा बच्चे ऐसे इस लोहे से होते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है, तो इसमें ऊष्मा का चालन होता है। खैर बता दिए तुमको। देखो दूसरी चीज है उच्च विद्युत चालकता। उच्च विद्युत चालकता, चालकता तो विद्युत का भी प्रवाह होता है, विद्युत का चालक होता है, माने करंट जो होता है, विद्युत धारा जो होती है वो धातुओं में से होकर एक जगह से दूसरे का चली जाती है। जैसे लोहा हो गया तो उसमें भी बहती है, करंट बह सकता है। एल्युमिनियम उसमें भी बह सकता है। तो जितनी धातुएं होती है सब में जो है विद्युत धारा का प्रभाव होता है और अच्छा प्रभाव होता है। समझे? इसमें जैसे तुम्हें बताऊं मैं, जैसे बोला जाता है कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक होता है, मतलब चालक तो सभी होते हैं, तो उसमें बताया जाता है चांदी। चांदी जो होता है वो जो होता है अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, विद्युत का। ठीक ना? चांदी का देखो प्रतीक क्या होता है, एजी होता है। प्रतीक का भी अब यहाँ आएगा। ठीक, हालांकि क्लास 9th में ही तत्वों के नाम और उसके प्रतीक के बारे में एक बार अध्ययन करा दिया जाता है, मतलब अब इसमें जगह जगह आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, उसके बाद अगली बात होती है तन्यता। तन्यता, तो तन्यता देखो धातु जो होते हैं उनको तार के रूप में ताना जा सकता है, उसी को तन्यता कहते हैं। धातुओं को तार के रूप में ताना जा सकता है तो उसी को तन्यता कहते हैं, है ना? लोहा हो तो उसको भी ताना जा सकता है, एल्युमिनियम उसको भी ताना जा सकता है, सोना हो उसको भी ताना जा सकता है। ठीक ना? अच्छा, सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है अगर पूछ दिया जाए तो बच्चे सोना की होती है। सोना की तन्यता सबसे अधिक होती है, इसका प्रतीक एयू होता है। ठीक ना? अब एक चीज आती है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, धातु मतलब बच्चों जैसे देखो फॉर एग्जांपल में सोना हो गया, सोना धातु है, चांदी धातु है, लोहा धातु है, कापर धातु है और बहुत सी धातुएं हैं। ठीक ना? अगर अधातु की बात करें तो अधातु के भी हम लोग बात कर लेंगे, अधातुओं में क्या होता है। देखो एक अधातु बता दें, जैसे जैसे मान लो एक अधातु है कार्बन। अब देखो कार्बन के कई अपर रूप हैं, जैसे कोयला में भी पाया जाता है, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट। एक देखो एक अधातु होता है गंधक। गंधक मतलब सल्फर, है ना? तो अधातुएं जो होती है, जैसे अब तुम्हें बताऊं मैं थोड़ा सा, मैं इसलिए धातु और अधातु दोनों को थोड़ा सा इसलिए इसमें बता दिया हूँ, दोनों को साथ में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक प्लान आए कि धातु क्या है, धातु के अंदर क्या गुण होता है, अधातु क्या है उसके अंदर क्या गुण होता है। जैसे बता दो तुम्हें, अब कोयला देखो, कोयला जैसे 100% कोयला, कोयले में तो कार्बन 100% नहीं होता है, मतलब मान लो तब भी हो, जो कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट, ये 100% कार्बन ही होते हैं। तो अब ग्रेफाइट देखो या हीरा देख लो, अब देखो इनको तन्यता तार नहीं सकते हो, है ना? और दूसरी बात आघात वर्धनीयता का मतलब भी होता है धातु में होती है, मतलब धातुओं को पीटने पे धातुएं फैलती हैं, उसी को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है बच्चों, कि अगर हम धातु को पीटते हैं, धातुओं को पीटने पे वो फैलती है, तो धातुओं को आघातवर्धनी, उसी को आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो धातुएं तो फैलती हैं, उसमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है, लेकिन अधातुएं भी सोचो, ग्रेफाइट को पीटो तो क्या करेगा, टूट जाएगा, भंगुर होता है वो, इसको कहा जाता है अधातु भंगुर होते हैं। समझे? गंधक क्या होता है, गंधक भी समझ लो एक क्रिस्टली, जैसे एक से नमक के टुकड़े होते हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ सफेद हल्के पीले गंधक के टुकड़े होते हैं, तो वो भी अगर पीट दोगे तो टूट जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। ठीक, अगली चीज देखो आती है उच्च आ, अब देखो थोड़ा सा एक चीज आती है ऑक्साइडों के क्षारीय प्रकृति। ऑक्साइडों के क्षारीय प्रकृति,
ऑक्साइडों के क्षारीय प्रकृति। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उन वो क्षारीय होते हैं, मतलब अब इसमें बताया जाएगा तुमको। देखो क्या है, जो क्लास 10th का साइंस था उसमें तुम्हें बताया गया रहा होगा कि देखो अम्ल होता है, जो अयौगिक होते हैं, अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे धातु के ऑक्साइड मतलब देखो, अगर हमने बोल दिया सोडियम ऑक्साइड, तो अब सोडियम एक धातु है, सोडियम का प्रतीक Na हुआ और ऑक्साइड माने O। तो जैसे बच्चों एक बात बताएं, जैसे सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला NaO ही नहीं होगा, Na2 होगा। मैं उसके बारे में बता दूंगा क्यों होता है Na2O, या तो तुमको पता भी होगा। तो खैर ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है Na2O। तो अब ये सोडियम ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड तो धातु, सोडियम धातु ऑक्साइड, तो एक क्षारीय प्रकृति रखता है, मतलब एक क्षारीय, ये क्षार होता है ना। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उन वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी फार्मूला अगर लिख दिया जाए MgO, इसको MgO लिख दोगे काम हो जाएगा, टू लगाना नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं बताऊंगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना, ये भी क्षारीय होता है। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं बच्चों। अगली बात समझा जाए, जैसे जो कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं। तो क्षारीय प्रकृति का मतलब है हुआ बच्चों की, जैसे जो क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं उनको आप जल में डाल दें तो वो एक क्षार बनाते हैं, समझे। और उभयधर्मी, कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। उभयधर्मी मतलब जो क्षार का भी प्रकृति दिखाता हो और अम्ल का भी दिखाता हो। जैसे कि जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का उसके उसमें क्षारीय प्रकृति होती है, Al2O3, ठीक ना। ये उभयधर्मी है, उभयधर्मी, ठीक। तो इस तरीके से जो धातु है और अधातु है इनकी गुणों के बीच में हम लोग चर्चा करते हुए आगे चल रहे हैं। इसको जरा नोट करो तब आगे और भी बातें बताएं। जैसे अब कुछ धातुओं का नाम लिख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल देखो देखो, जैसे सोडियम यानी इसका प्रतीक होता है, कॉपर Cu इसका प्रतीक होता है। और जैसे देखो हम यहाँ पे एक बात और बताते चले तो और अच्छा रहेगा। देखो एक काम करें, जैसे देखो जो भी धातु होते हैं, धातु के प्रतीक, ठीक ना, यहाँ पे हम धातु लिख दे रहे हैं, तो उनके देखो नाम होते हैं और एक लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम, और एक प्रतीक होता है। तो जो लैटिन नाम है वो ग्रीक, जैसे देखो मैं बताया, जैसे सोडियम है, सोडियम एक
मतलब धातु का नाम है। अब सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम। तो इसलिए इसका जो प्रतीक बना वो सोडियम यस से बनना चाहिए था, सोडियम यस से, लेकिन वो सोडियम का प्रतीक उसके लैटिन ग्रीक जो शब्द है उसके हिसाब से अन्य है, समझे। जैसे हम बताएं, जैसे मैं बताऊं कुछ तत्व, जैसे धातु में मैग्नीशियम ले लिए तो मैग्नीशियम का Mg होता है। तो ऐसा नहीं, कुछ लोग कुछ धातुएं ऐसी होती है उनका नाम कुछ होता है और उसका, अब जैसे कोई कह दे सोडियम, देखो सोडियम, सोडियम लिख दिया, अब सोडियम का प्रतीक अन्य है। तो ऐसा होता है, जैसे भी मान लो कार्बन है, या तो आप मैग्नीशियम लिख दो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का देखो Mg होता है, ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो मैग्नीशियम तो Mg आ गया, मैग्नीशियम स्टार्ट हो रहा है। कैल्शियम, तो कैल्शियम का Ca होता है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन सोडियम का Na कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा बच्चों। देखो ऐसा है, मैं थोड़ा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ है नहीं। जैसे इसमें केमिस्ट्री के जो बच्चे थोड़ा जानते हैं वो, अगर उनके लिए और फायदेमंद ये चीजें होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से उनके निचोड़ के पास जाकर भी उनको समझ में आएगा। और जो बच्चे और सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आए, इसलिए इस तरीके से हम बता रहे हैं। देखो सोडियम वो लैटिन, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका अगर लैटिन नाम है तो उसके लैटिन नाम के हिसाब से उसका प्रतीक होगा। खैर छोड़ो, इसको कुछ लिखा जाए। देखो ये सब धातुओं के उदाहरण है बच्चों, धातुओं के उदाहरण। तो हमने उदाहरण सोचा कि इसको प्रतीक के साथ लैटिन नाम के साथ लिखवा दिया जाए। देखो अब जैसे देखो जैसे सोना हो गया, तो सोना का Au प्रतीक होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है आरम। अब देखो चांदी ले लो, चांदी का Ag होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम। अब देखो तांबा होता है, जो तांबा, तांबा को ही कापर कहते हैं ना, तो तांबा का कापर है नाम, और इसका Cu है, क्योंकि इसका क्यूपरम जो होता है लैटिन नाम होता है, क्यूपरम। अब देखो जैसे लोहा हो गया, तो लोहा का फेरम नाम होता है, फेरम, इसलिए Fe उसका प्रतीक होता है। तो ये चीज केमिस्ट्री में थोड़ा देखो आगे निकल रही है। अब जैसे देखो और भी बताएं, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम, तो पोटेशियम का प्रतीक के होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम कैलियम होता है। तो इस तरीके से और भी धातुएं होती हैं, उनका या तो डायरेक्ट, जब जैसे तो कुछ ऐसी भी धातु इनका डायरेक्ट होता है, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम, अब इनका लैटिन नाम नहीं होता है, Ca इसका प्रतीक होता है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का Mg होता है डायरेक्ट। और देखो क्रोमियम, क्रोमियम Cr होता है, तो ये सब डायरेक्ट होते हैं। तो मतलब कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं। हाँ, इसमें सभी धातुएं किस अवस्था में होती हैं बच्चों, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था का मतलब सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में। सामान्य ताप का मतलब क्या है, जिस ताप में हम लोग रहते हैं, मतलब सामान्य ताप का मतलब यही समझ लो कि अरे भाई 25 डिग्री सेल्सियस एकदम सामान्य टेम्परेचर होता है, तो वही समझ लो 10 से लेकर के 25, 30, 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर, जो वायुमंडल का टेम्परेचर है यहाँ पे, मतलब उस टेम्परेचर पे ये सब धातुएं ठोस अवस्था में होती है। हाँ, और वो तो तुमको पता ही है कि कोई भी ठोस अवस्था में धातु है उसको ज्यादा गर्म कर देंगे, उष्मा देंगे, तो वो द्रव अवस्था में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ठोस धातु कोई भी हो वो पिघल जाएगी, एक उष्मा के हिसाब से पिघलती, उष्मा देने पे। तो कोई कोई धातु कम ही उष्मा देने पे पिघल जाती है, कोई ज्यादा उष्मा देने पे पिघल जाती है, द्रव हो जाती है, द्रव धातु हो जाती है। ठीक है, खैर ये बातें। और इसमें एक खास बात और बताना था कि एक धातु होती है पारा, इसको कहते हैं मरकरी, या इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रो
हाइड्रोगायरम। तो पारा हिंदी वाला नाम है, अंग्रेजी नाम मरकरी है, और हाइड्रोगायरम उसका लैटिन नाम है। तो हाइड्रोगायरम के हिसाब से पारा का प्रतीक Hg है। और ये एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप या कह सकते हो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। अब जैसे बच्चे पारा देखे नहीं होते हैं, जैसे धातुएं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हमेशा दिखाई देती हैं। क्या नाम है, पारा। पारा तो मैं बता दूं, देखो पारा जो होता है जो ब्लड प्रेशर का मशीन होता है जो हाथ से दबाते हैं, उसमें भी पारा की एक बूंद होती है, ऊपर नीचे जाती है, वहां पारा यूज होता है। पारा समझ लो लिक्विड एक होता है। और बता दूं पारा लगभग कैसा होता है। देखो ये इस बोतल का जो ये ढक्कन दिख रहा है, हाँ, इस ढक्कन के ही कलर का लिक्विड में रहेगा। और उसको अगर हाथ में लोगे तो हाथ पे वो पानी की तरह रहेगा, हाथ पे तुम्हारे वो चिपकेगा नहीं। एक इस हाथ पे लिए थोड़ा सा, तो इस हाथ पे ले लोगे, वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि वो जो पारा होता है बच्चों ना, वो मतलब काफी भारी मतलब चीज होती है। तो खैर यहाँ पे समझ लो कि पारा जो होता है हाइड्रोगायरम Hg सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इस टेबल को बच्चे अच्छे से नोट करो और इसका एक अच्छा नोट बनाओ बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और तुम केमिस्ट्री देखो, कोई कमी नहीं होगी इसमें, केमिस्ट्री में कोई भी चीज बताने में कमी नहीं होगी, बहुत सी तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें इसमें बताई जाएंगी, ठीक ना, जिससे सीख करके तुम केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बन जाओगे स्ट्रांग, इस चीज का टेंशन मत लेना। और दूसरी बात ये रही कि तुम स्टार्टिंग से इसका जो पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो स्टार्टिंग से उसको जाओ देखो, उसमें कुछ फंडामेंटल बातें बताई गई, बहुत अच्छी बात है, ठोस अवस्था चैप्टर चल ही रहा है। और इसका एक नोट बनाओ बच्चे, जैसे तुम पढ़ा करो, मान लो बाई चांस कि सो कर पढ़ रहे हो, चलो खैर, तो पढ़ते वक्त पढ़ लिया करो, लेकिन हाँ इतना जाना करो कि जहां तक पढ़े हो वहां तक का नोट बना लिया करो, ठीक ना। तो उससे क्या होगा कि जो चीजें तुम्हें पढ़ाई जा रही है एक क्लास की तरीके से, उसका तुम्हें नेचुरलिटी आएगी अंदर, और अच्छा भाव उत्पन्न होगा, और जिससे तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो बच्चे नोट करो, तब आगे हम बताएं। तो थोड़ा सा अधातु के बारे में डिस्कस किया जाए। तो अधातु में क्या होता है, जो जो धातु में गुण होते हैं वो नहीं होते हैं धातु में। जैसे अधातु, अब अधातु में देखो, अधातु उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे, और जैसे मान लो, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है बच्चों की, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट तो कार्बन हुआ सी, ये उष्मा का चालक होता है, ये अधातु है फिर भी ये उष्मा का, ये क्या विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट बच्चों वही जो पेंसिल का जो रॉड होता है अंदर, वो ग्रेफाइट ही होता है। और तुम्हारा जो ये सेल आता है एक बार यूज करने वाला, 5 वाला 10 वाला, तो उसके बीच में एक रॉड होता है, वो भी ग्रेफाइट का होता है, समझे। तो उसमें विद्युत का सुचालक हो, उसमें भी धारा बहती है। इस बात का ध्यान देना, समझे। अच्छा, दूसरी बात है कि जो अधातु होते हैं, अगर वो तार के रूप में ताने नहीं जा सकते हैं,
उनको पीटने पे वो फैलते नहीं है, वो भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। और बातें हुई कि जो इसके जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, अम्लीय या उदासीन होते हैं। इस बात पे ध्यान देना। एक केमिस्ट्रिकल जो है उसका, और इसका एग्जाम्पल हम लिख दें कुछ चीजें, जैसे देखो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, इसका प्रतीक H हुआ। ऑक्सीजन हो गया, इसका प्रतीक O हुआ। नाइट्रोजन हो गया, इसका प्रतीक N हुआ। और गंधक कार्बन हो गया, इसका प्रतीक C हुआ। और गंधक हो गया, इसका प्रतीक S हुआ। गंधक माने सल्फर बच्चों, सल्फर। ठीक। तो क्या होता है केमिस्ट्री में बच्चों, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका इंग्लिश नाम भी वही होता है, हिंदी नाम भी वही होता है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका इंग्लिश नाम भी होता है और हिंदी नाम भी होता है। जैसे देखो, अब कार्बन इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है, हिंदी में भी कार्बन, इंग्लिश में भी कार्बन। नाइट्रोजन हिंदी में भी नाइट्रोजन, इंग्लिश में भी नाइट्रोजन। हाँ, कभी कभी कुछ धातुओं के हिंदी नाम रहते हैं जो ग्रामर में रहते हैं, जो यहाँ पे नहीं यूज होते हैं। जैसे गंधक का क्या है? सल्फर है। ठीक ना? तो ऐसी चीजें हैं। और आयोडीन हो गया तुम्हारा, देखो आयोडीन, आई होता है प्रतीक इसका। देखो और एक बात बताएं, क्लोरीन भी होता है, सारी चीजें हैं, क्या लिखे ज्यादा। देखो जो ब्रोमीन होता है, वो भी एक, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, सामान्य ताप पर द्रव, द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन। इसका प्रतीक Br होता है। तो इसमें देखो जो अधातुएं, सभी अधातुएं, जिसमें से ये अधातुएं तीनों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक गैस है, गैस अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था, सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। हालांकि सिलेंडर में मतलब लिक्विड फॉर्म में रखे रहते हैं, हाइड्रोजन का सिलेंडर। अब देखो कार्बन हो गया, ये तीनों ठोस अवस्था की हैं, ठोस अवस्था। और ये जो ब्रोमीन है, अभी को बताया, द्रव अवस्था। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये नॉलेज हो गया बच्चों अधातुओं का। अब थोड़ी सी उपधातुओं की बात देख ली जाए, तो इसको जरा नोट करो और उसको बताएं तुमको। देखो उपधातु की बात देखी जाए, उपधातु मतलब ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको उपधातु कहते हैं। जैसे मैं उपधातुओं का कुछ नाम लिख देता हूं, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उपधातु, उपधातु, जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक, एस इसका प्रतीक होता है। आर्सेनिक है, एंटीमनी, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, SI, जर्मेनियम है, नियम है, GE, और एंटीमनी है, एंटीमनी है, SB इसका होता है, SB। ये सब क्या है? ये सब जो है इसमें ये सब जो है उपधातु हैं। और उपधातु जैसे धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं एक सामान्य सा एग्जांपल से बताऊं,
फिर मान लीजिए कि अगर एंटीमनी का एक कोई टुकड़ा है, तो इसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। इसको अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए बच्चों, देखो तुरंत समझना फटाक से इस चीज को। अगर बैटरी से प्लस माइनस प्लस माइनस और एक यहाँ पे मैंने एंटीमनी का टुकड़ा जोड़ दिया, जो कि एक उपधातु, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक। तो इसमें धारा नहीं बहती है, हैं? लेकिन अगर हम एंटीमनी को हीट करें, इसको गर्म करें, तो धारा बहने लगती है और बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि जो उपधातुएं होती हैं उसमें सामान्य ताप पर वो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, लेकिन उनको गर्म करते हैं तो उपधातुएं गर्म करने के बाद, ताप बढ़ाने के बाद उनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस बात को समझना बच्चे, मैंने क्या बताया इस बात को समझो जरा। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, उपधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, वे जो है मतलब उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों देखो, इसको जरा नोट करो, और इस तरीके से तुम जो है केमिस्ट्री के में पढ़ते रहो। और मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जो है ठोस अवस्था के अच्छे अच्छे पॉइंट को लेकर के, हेडिंग को ले करके। तो इसलिए बच्चे देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के सारे वीडियो। और एक बात और, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे स्टार्टिंग से वो इसको पढ़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और बच्चे मैं दोबारा बातें बताऊं कि स्टार्टिंग से पढ़ो, अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको जाके जरूर देख लो। और उसके बाद देखो फिजिक्स के भी तुम्हारे लेक्चर अपलोडेड है, उसको भी जाकर देखो। मैथ के भी अपलोडेड हैं, केमिस्ट्री के भी अपलोडेड हैं, सारे लेक्चर को जाकर देखो। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।